अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जो हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में है। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब लगे हैं जो हमें बताता जा रहा है, ये है भी डॉक्टर साहब हैं या कोई कौन हमें इस चीज़ों के बारे में बताता रहता है। मेरी स्पेशलाइजेशन एक्चुअली मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी में है, जो हार्ट रिलेटेड, शुगर, ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो बीमारी है, इसके बारे में मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो मोस्टली हम इसी चैनल पे सारी जो मेडिसिन रिलेटेड है, जो दिल के रिलेटेड है, हम इसके बारे में जितनी भी आगाही हमसे हो सके हम आपको इसके बारे में अवेयरनेस देते चलेंगे। अच्छा, पहले दो वीडियो में मैंने हार्ट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में बात की थी कि उसकी क्या इलामात हो सकते हैं और उसको किस तरह हम अ, बचा जा सकता है हार्ट अटैक से, कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो हमें कितनी ड्यूरेशन में हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि वो हार्ट अटैक के नुकसान से, पेचीदगियों से हम बचा रहे। अभी इस वीडियो में हम एक्चुअली इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे, इसके जो वजूहात हैं उसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक बंदा हार्ट अटैक को फेस कर लेता है। तो पहले तो मैं आपको हार्ट के बारे में बताता चलूँ कि हार्ट है क्या इसका काम क्या है, ये है क्या चीज़। हार्ट एक ऑर्गन है जो हमारे छाती में पड़ा होता है। ये तक ऑलमोस्ट एवरी टाइम अपने, जब से पैदाइश होती है, बल्कि पैदाइश से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से इसका काम शुरू हुआ होता है। और सोते वक्त, जागते वक्त, दौड़ते वक्त, आप जिस भी सिचुएशन में है बंदा, जब तक बंदे के उसमें रूह है तो वो दिल काम करता रहता है और ये चलता रहता है। इसका वो काम ये है कि इसको मुख्तलिफ जो दूसरे अज़ा हैं जो बदन में, उसको खून पहुँचाना, उसको खुराक पहुँचाना, उसकी ग़िज़ाइयत पहुँचाना, ताकि वो भी अपनी तरीके के साथ काम कर सके और एक बदन में एक अहम रोल निभा सके। तो ये सारे दिल के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, फेफड़ों से लेकर गुर्दे तक, दिमाग तक, सारे जितनी भी दिल के वो है बदन में ऑर्गन्स हैं, ये सारे दिल के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, दिल की हार्ट अटैक के बारे में जिस तरह हमने बताया, अब इसकी वजूहात क्या है उसमें एक पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली पाकिस्तान में जो 2020 में 2020 में डब्ल्यूएचओ ने जो सर्वे किया था, तो उसमें तकरीबन 17% जो है ना, पाकिस्तान में जितनी भी डेथ हुई है, जितनी भी फौतगी हुई, जितनी भी अमवात हुए हैं, उसमें 17% जो है ना, वो हार्ट अटैक की वजह से अमवात हुई थी। और पाकिस्तान का 30वीं नंबर है सारे जो है ना वर्ल्ड में, पाकिस्तान 30वीं नंबर पे था, जिसमें जो हार्ट अटैक के लोग ज़्यादा मरे थे उसकी वजह से। तो ये इसकी अब वजूहात हैं, जो कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसको हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे हम ज़्यादातर परहेज़ वगैरह कर सकते हैं, उससे हम बचा जा सकता है। और कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसको हमें एहतियात करनी पड़ती है, उसमें उसमें ज़्यादातर हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें इसको हम एक्चुअली मॉडिफाइबल कहते हैं हम अपनी टर्म में, और नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। जो मॉडिफाइबल हैं जिसको हम कहते हैं हम कुछ कर सकते हैं, और जो नॉन मॉडिफाइबल है वो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब नॉन मॉडिफाइबल में है एक, मतलब सेक्स के फीमेल है, मेल है, उसमें है एक रेशो है। दूसरी आता है कि एज है, और एक फैमिली हिस्ट्री है। अगर एक फैमिली हिस्ट्री में बीमारी चलती आ रही है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मॉरसी हम जिसे कहते हैं, वो इसका वजूहात होते हैं, और उसमें भी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसमें करना हमने ये होता है कि एहतियात ज़्यादा करनी होती है। देख लो, अगर एक पेशेंट, एक बंदे की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि उसकी भाई को है, उसकी बहन को वो बीमारी है, जिसकी एज तकरीबन 50 से कम है, तो उनको अगर ये इस तरह मसला हुआ है हार्ट अटैक का, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनको परहेज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादातर टाइम पे उसको टेस्ट वगैरह करानी चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर वगैरह देखना चाहिए, सिगरेट वगैरह से बचना रहना चाहिए, और जो चर्बी वाली फूड हैं, जो लिपिड फूड हैं, जो कुल चर्बी वाली चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। तो ये उनको, जो मोडिफाइबल लोग हैं, उनको टाइम से पहले पहले इस चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। और जो दूसरी है जिसका हम कुछ कर सकते हैं, जिसे हम परहेज़ करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट टॉप पे जो है वो स्मोकिंग है, और उसके बाद फिर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और एंग्ज़ायटी वगैरह भी आ सकती है, और मोटापा है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक बंदे को फिर उसकी तरफ, हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है।
ابھی جس طرح ہم نے بتا دیا کہ مطلب اسموکنگ میں ایک عام سگریٹ ہو گیا، باقی اس کے اقسام ہو گئے، شیشہ وغیرہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو ایونچولی ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سگریٹ پی رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب آپ سگریٹ پی لیتے ہیں، جب آپ دھواں اندر لے کے جاتے ہیں تو اس میں آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ آکسیڈنٹ جب بھی آپ وہ دھواں جب جذب ہوتا ہے خون میں، تو وہ آکسیڈنٹ اس بلڈ اسٹریم میں آ جاتا ہے، جو ہماری شریان ہے اس میں خون میں آ جاتا ہے۔ تو یہ شریانوں کو ڈیمیج کر لیتا ہے۔ جب ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمارا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، قوت مدافع سسٹم ہوتا ہے۔ جب بدن میں کہیں بھی کوئی زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہیل کرنے کا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک قوت مدافع سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک پھر ایونچولی وہاں پہ کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کولیسٹرول جمع ہو کے آپ کو خون کی جو شریان ہے اس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح جو بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر بھی اسی طرح ایک وہ ہے۔ دوسرا جو کولیسٹرول کا ہے، جتنی بھی ہم چربی والی چیز کھا لیتے ہیں تو ایک انسان جتنا یوز کر لیتا ہے، جتنا انرجی اسے لے لیتا ہے، باقی جو کولیسٹرول ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے، وہ بدن میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ وہ خون کے رگوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک برڈن ہو جاتا ہے، اور وہ رپچر ہو جاتا ہے، مطلب وہ پھٹ جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی کولیسٹرول خون کے رگوں میں جمع ہو جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اس پہ جو ہمارا قوت مدافع سسٹم ہے وہ وہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایکٹیویشن کے بعد وہ جب خون میں جمع ہو جاتے ہیں، خون کے لوتھڑے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، یا جو بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں پہلے سے، تو ان کو اپنے سگریٹ تو ڈیفینیٹلی چھوڑنی چاہیے، سگریٹ کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے ہوتا۔ شوگر کا پراپر وہ چیک اپ وغیرہ ہونا چاہیے، اور بلڈ پریشر کا پراپر چیک اپ وغیرہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکیں، یا اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو زیادہ آگے بڑھانے سے روک سکے۔ یہ موسٹلی اس کے ہیں۔ آگے میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، بلڈ پریشر کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے، اور اس کو کیا نارمل اس کے رینج ہیں، اور شوگر کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح نارمل اس میں مقدار میں رینج میں رکھنا چاہیے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کر لیں گے۔ اس ویڈیو میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو پھر جتنی لمبی ہوتی جائے گی پھر آپ لوگ کو انٹرسٹ وغیرہ لوز ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کر لیں گے۔